मथुरा में कथावाचक वर्सेस महिलाएं और बच्चियां छिड़ी हुई हैं। वर्तमान में बहुत जो बातें कही जा रही हैं वो अशोभनीय है। आप समाज में रहती हैं, सोशल वर्क करती हैं। एक सवाल मेरा, 14 और 25 साल की उम्र में डिफरेंस उन्होंने कर दिया कि 14 साल की उम्र में ही शादी कर देनी चाहिए। 25 साल की अगर लड़की शादी करती है तो वो कई जगह बढ़ चुकी होती है या कई जगह रिलेशनशिप में रह चुकी होती है। मंच से, व्यासपीठ से अभद्र भाषा में अशोभनीय बातों को कहा जाएगा तो हमारा सनातन धर्म जो है वो उपहास का केंद्र बन जा रहा है। जो गलत है उसके ऊपर तो गलत कहने का कोई फर्क पड़ता नहीं, जैसा बहन ने बताया भी। जो गलत है वो तो गलत है, आप कहते रहो फिर भी वो सही नहीं होंगे। कि आखिर केवल और केवल महिलाओं पर, फीमेल्स पर ही क्यों सवाल खड़े किए जाते हैं? क्यों पुरुषों के लिए कुछ नहीं बोला जाता है? तलवार चाकू चला रहा है और आप बदले में उस पर तलवार चला रहे हो तो वो कहेगा आप और उसमें अंतर क्या है? आप उसमें नहीं बेटा ऐसे नहीं करो, इससे आपका हाथ कट जाएगा। किसी भी संत महात्मा के पास देख लो, बहनें चली जाएंगी। क्यों जाती हैं बहनें? क्या आवश्यकता क्या है? जीवन को जीवन देती, जीवन को जीवन देती, संबंधों की संजीवन है। इन्हें पाँव की धूल न समझो, ये माथे का चंदन है। नमस्कार, मैं शिवांगी चौधरी, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तहलका। इस वक्त मथुरा में कथावाचक वर्सेस महिलाएं और बच्चियां छिड़ी हुई हैं। कारण है कि कथावाचक इस तरीके के शब्द एक अपनी गद्दी से, अपने व्यासपीठ से कह रहे हैं जो कि निंदनीय हैं, जिनको सुनकर हर किसी के कान खड़े हो जाते हैं। उन्हीं सब चीज़ों पे बातचीत करने के लिए मैं पहुंची हुई हूँ। मेरे साथ में वो महिलाएं हैं जो सोशलिस्ट हैं, जो समाज सेवा में ज़्यादातर तत्पर रहती हैं। मेरे साथ में एक कवित्री भी हैं, उनसे भी बातचीत करूंगी कि आखिर किस तरीके से वो प्रकाश रखेंगी उन बच्चियों के लिए, किस तरीके से वो अपनी बातें रखेंगी, उनसे भी जानकारी करूंगी। लेकिन जब मेरी बात इनसे ऑफ कैमरा हुई तो उन्होंने कहा साफ तौर पर कि जिस तरीके की बात वो कह रहे हैं, चाहे अनिरुद्धाचार्य हो या फिर प्रेमानंद महाराज का भी एक बयान जो है वो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हुआ है। इसके अलावा अभी कुछ ही दिन पहले एक वीडियो और वायरल हुआ है जिसमें मथुरा की नामचीन दीदी माँ, उनका भी इसमें वीडियो जो है वो काट पीट के दिखाया गया है। उसके बारे में भी बातचीत करूंगी कि क्या कुछ महिलाओं का इस पूरी टिप्पणी पर कहना है। मैम, ऑफ कैमरा आपसे जब बात हुई, फोन पर जब बात हुई, तो आपने साफ कहा कि ये अनिरुद्धाचार्य जो हैं उनको आपने कभी सुना तक नहीं है। ऐसे कई लोग होंगे मथुरा में जिन्होंने आज तक उनको सुना नहीं है, केवल विवादित टिप्पणियां उनके सामने आती हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगी उन बच्चियों के लिए जिस तरीके की वो टिप्पणी इस वक्त करते हुए नजर आ रहे हैं? हाँ, मैं ये कह रही थी कि मैंने उनका कथा तो श्रवण नहीं की है, लेकिन ज़्यादातर उनको समस्याओं का समाधान करते हुए उनकी लिंक, उनकी जो वो रील्स हैं वो मैंने देखे हैं और वो कई बार बहुत अच्छी बात भी कहते हैं। लेकिन वर्तमान में बहुत जो बातें कही जा रही हैं वो अशोभनीय हैं। वो अशोभनीय इसलिए है कि हम जिस समाज में रहते हैं, आप एक कथावाचक हैं, आपका काम कथाओं का वाचन करना है, हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है। लेकिन जब मंच से, व्यासपीठ से अभद्र भाषा में अशोभनीय बातों को कहा जाएगा तो हमारा सनातन धर्म जो है वो उपहास का केंद्र बन जा रहा है। लोग उपहास उड़ा रहे हैं कि ये कथावाचक अपनी बहन बेटियों के लिए ऐसा अभद्र बातें कर रहे हैं। और उनके सुधार के उस पर उन्होंने एक और वीडियो साझा की थी जिसमें वो कह रहे थे कि कलयुग में वेश्या को वेश्या नहीं कह सकते। हाँ, नहीं कह सकते, नहीं कहना चाहिए। प्राचीन काल में भी उनको नगर वधुएं कहकर उनको सम्मानित किया जाता था, उनको तब भी वैश्या नहीं कहा जाता था। और ये शब्द जो मान लीजिए आपकी दृष्टि में ऐसा है कि बहुत सारी या कुछ अंश ऐसे हैं, महिलाएं गलत उस पर चल रही हैं परिपाटी पर, तो आप ये देखिए कि उन गलत महिलाओं पर तो आपकी बात का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन जो महिलाएं अच्छी हैं, जो श्रेष्ठ हैं, उनके मन पर बहुत बड़ा आघात पहुँचा, उनको ठेस पहुँची है। उनको खुद से कहीं जाने में ये लगता है कि अगर वो भाई के साथ भी जा रही है तो ये उन्हें महसूस होता है कि सामने वाला मैं किस दृष्टि से देख रहा होगा। तो एक व्यासपीठ पर बैठकर एक मर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए सकारात्मक तरीके से आप अपनी बात को कहें। अगर आपको समाज का निर्माण करना है, युग निर्माण करना है, आपको अच्छी बातें समाज तक पहुंचानी है, तो वो एक सभ्य भाषा में होनी चाहिए। असभ्य भाषा का प्रयोग करके हम समाज को गुमराह करेंगे और अपने सनातन धर्म को हम उपहास का केंद्र बना रहे हैं, उपहासात्मक दृष्टि से दिखा रहे हैं। आप समाज में रहती हैं, सोशल वर्क करती हैं। एक सवाल मेरा, 14 और 25 साल की उम्र में डिफरेंस उन्होंने कर दिया कि 14 साल की उम्र में ही शादी कर देनी चाहिए। 25 साल की अगर लड़की शादी करती है तो वो कई जगह बढ़ चुकी होती है या कई जगह रिलेशनशिप में रह चुकी होती है। कितना क्या मानती है? ये गलत है।
ये बहुत गलत है, निंदनीय है कि 14 साल की हमारी बच्चियों को आप इस तरह से संबोधित कर रहे हैं। उन छोटी छोटी बालिकाओं पर भी यदि वो सुनती हैं तो उनके मानसिक उनका मनोबल किस प्रकार का हो जाएगा, उन पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। आप एक मछली यदि तालाब, वो कहते हैं ना एक मछली सारे तालाब को बंद कर देती है, पर यह मछली की बात नहीं है, यहाँ एक जीवित व्यक्तियों की बात हो रही है या महिलाओं की बात हो रही है। आप अगर अच्छा संदेश देना चाहते हैं तो सकारात्मक भाषा में, अच्छी भाषा में, अगर कोई तलवार चाकू चला रहा है और आप बदले में उस पर तलवार चला रहे हो तो वो कहेगा आप में और उसमें अंतर क्या है। आप उसका नहीं बेटा ऐसे नहीं करो, इससे आपका हाथ कट जाएगा। तो उसके जो हर व्यक्ति के अंदर देवता भी उपस्थित है और असुर भी उपस्थित है। हमारी परिस्थितियाँ उसको देवत्व की ओर बढ़ाती हैं और हमारी परिस्थितियाँ उसको असुरता की ओर बढ़ाती है। यदि हम उनसे सकारात्मक व्यवहार करेंगे, अपनी अच्छी वाणी से उसका मार्ग प्रशस्त करेंगे तो यकीनन हम समाज को नई दिशा दे सकते हैं। लेकिन आप गलत कहेंगे, व्यक्ति गलत है भी नहीं और आप उसे गलत कह रहे हैं तो वो एक न दिन गलत हो ही जाएगा। देखिए, अभी आज ही मैंने कुछ ऐसी बच्चियों से बातचीत की जो 11वीं और 12वीं की कक्षा की बच्चियां हैं। उन्होंने टेलीविजन के माध्यम से देखा कि किस तरीके की बातें इस वक्त सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से तूल पकड़ती हुई जा रही हैं। जब मैंने उनसे इन सब चीज़ों के बारे में विस्तार से जानकारी करने की कोशिश की, हालांकि वो बच्चियां कैमरे से और इन सब चीज़ों से दूर रहती हैं, लेकिन उन्होंने एक सवाल इसमें खड़ा किया कि आखिर केवल और केवल महिलाओं पर, फीमेल्स पर ही क्यों सवाल खड़े किए जाते हैं, क्यों पुरुषों के लिए कुछ नहीं बोला जाता है। उसके बारे में मैं जानकारी करूंगी। रेणु उपाध्याय जी मेरे साथ में। मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगी? जिस तरीके की ये चर्चाएं लगातार चल रही हैं, आप किस तरीके से इन सभी चीजों पर प्रकाश डालेंगी? राधे राधे। देखिए, मैं वाद विवाद में फंसने की अपेक्षा समाधान का रास्ता खोजने में विश्वास रखती हूँ। मैं तो बहनों को और बेटियों को ही सचेत करना चाहती हूँ कि आपकी क्या भूमिका है, अपनी भूमिका में रहें। और जो गलत है उसके ऊपर तो गलत कहने का कोई फर्क पड़ता नहीं, जैसा बहन ने बताया भी। जो गलत है वो तो गलत है, आप कहते रहो फिर भी वो सही नहीं होंगे, लेकिन सही को ही तो गलत कहने से फर्क पड़ता है। कि कोई आदमी सही है उसको आप गलत कह रहे हो, तो ऐसे लोगों से दूरी। और सबसे बड़ी विडंबना ये है ना, हमारे धर्म के बारे में अगर बोलूं, वैसे नहीं बोलना चाहती मैं, आप कहीं भी देख लो, किसी भी संत महात्मा के पास देख लो, बहनें चली जाएंगी। क्यों जाती हैं बहनें? क्या आवश्यकता क्या है, क्यों जाती हैं? ये भीड़ इकट्ठी क्यों होती है? फिर वही लोग दुरुपयोग करते हैं, फिर वही लोग अपमानित करते हैं और उन्हीं लोगों से बहनों को मतलब करने क्या जाती हैं और हो क्या जाता है उनके साथ। तो इसलिए मैं तो बहनों की जो भूमिका है और जो बहनों का स्थान है, उसी को 4 अपनी पंक्तियों में कहना चाहूंगी। जीवन को जीवन देती, जीवन को जीवन देती, संबंधों की संजीवन है। इन्हें पाँव की धूल न समझो, ये माथे का चंदन है, ये माथे का चंदन है। धराधाम की दिव्य धरोहर, नारी को सृष्टि कहते हैं, पुरुष को सृष्टि नहीं कह सकता कोई। धराधाम की दिव्य धरोहर, संबंधों की मूल है। इन्हें पाँव की धूल समझना भूल नहीं महाभूल है। इनका आश्रय लेकर ही जग प्रगटे अलख निरंजन है। इन्हें पाँव की धूल न समझो, ये माथे का चंदन है। जब भगवान को भी इस धरा पर आना होता है तो वो भी एक नारी की सहायता से ही आ सकते हैं, दूसरा कोई आश्रय नहीं होता भगवान के पास भी। उसको भी जब आना है तो एक नारी के माध्यम से ही उसको यहाँ अवतरित होना पड़ता है। तो ये महिलाओं के, बहनों के, बेटियों के, बच्चियों के बारे में ये जो बोलते हैं ना, तो बस मैं तो मेरी बहनों से, बेटियों से, माताओं से, बहनों से यही कहूँगी कि अपनी भूमिका को स्वस्थ, सुंदर और सुदृढ़ बनाए रखें। एक बार फिर लौट के आऊंगी मैम, क्या एक मैसेज देना चाहोगी उन बच्चियों के लिए और साथ ही साथ उन कथावाचकों के लिए जो इस तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं?
मैं बच्चियों के लिए तो मैसेज क्या, मैं माता पिताओं से कहना चाहती हूँ कि माता पिता अपनी बच्चियों का पूरा ध्यान रखें, उन्हें इतना स्नेह और प्रेम दें ताकि उनको कोई और बहकार के अपने उनको पथभ्रष्ट ना कर पाए। होता ये है कि हमारे माँ बाप के पास समय नहीं है, आजकल वो मोबाइल दे के बच्चों को आज़ाद अपनी स्वतंत्रता में माएँ भी से भी अपने आप को व्यस्त रखती हैं अलग अलग जगह, तो वो समय नहीं दे पाती। तो आज हमारी माताओं को आवश्यकता है अपने बच्चों को पूर्ण समय दें ताकि बच्चे उन पर विश्वास करें, उन पर अपनी बात साझा करें। मैं तो मेरे 2 बेटे हैं, मैं बेटों से बिल्कुल मित्रवत व्यवहार करती हूँ और मेरे बच्चे सारी बातें मुझसे साझा करते हैं। जब बच्चे साझा करते हैं तो उनके मन में कहीं भी कपट चीज़ नहीं होती है। जब कपट नहीं होगा तो वो गलत मार्ग पर नहीं जाएंगी। और हम यदि उनकी बात नहीं सुनेंगे तो उनके अंदर एक डर रहता है, भय रहता है, वो भय ही उन्हें किसी और के प्रति आकर्षित करने में मददगार होता है। तो मैं बच्चियों से पहले माता पिता को सचेत करना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को पूरा प्यार दें, समय दें, भरपूर समय दें ताकि हमारी बच्चियाँ गलत रास्ते पर न जाएँ। दूसरी बात पहनावे को लेकर है, पहनावे को लेकर भी बच्चियों के लिए बहुत कुछ कहा जाता है, तो उसमें भी मैं इस बात से सहमत हूँ कि बच्चों को भी गरिमापूर्ण वस्त्र हम लोग पहनाएं। आप जीन्स पहनाइए, सूट पहनाइए, सारे कुछ पहनाइए। जो बहुत ज़्यादा फूड जो वस्त्र हैं वो वास्तविकता है, उनको धारण नहीं कराना चाहिए, क्योंकि जैसा खाया अन्न वैसा हुआ मन, और जैसा हम वस्त्र पहनते वैसा ही हमारे ऊपर विचारों पर भी प्रभाव पड़ता है। आप देखते हैं कि जो बहुत ज़्यादा अच्छा श्रृंगार करके रहती हैं वो थोड़ा भारतीय संस्कृति के परिवेश में रहती हैं, जो कुछ नहीं रहती तो उनमें थोड़ा सा उच्च श्रृंखलता आ जाती है। तो हम क्योंकि भारतीय संस्कृति से हैं, सनातन धर्म से हैं, तो स्वतंत्रता तो हमको वरेण्य होनी चाहिए, स्वच्छंदता से हमको बचना चाहिए। एक आपने इस पे बात रखी दी है तो एक सवाल और मेरा, लिव इन रिलेशनशिप पर भी एक सवाल खड़ा हो रहा है, कितना सही है और कितना गलत है? देखिए, ये पाश्चात्य कल्चर बड़ी बड़ी शहरों में आजकल हमको सुनने को देखने को मिल रहा है, तो ये ना तो अनुकरणीय है, ना वरेण्य है, ना इस पर कोई बहुत ज़्यादा चर्चा करनी चाहिए। चर्चा इसलिए नहीं करना चाहिए कि जो लोग इसलिए खराब चीज़ों से अनभिज्ञ होते हैं, हम जब इनको बहुत ज़्यादा हाईलाइट करते हैं तो वो लोग भी इसके चपेट में आते हैं। जैसे हमारी ग्रामीण बालिकाएं होती हैं, वो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती, उनमें परिपक्वता नहीं होती। जब वो ऐसी चीज़ों को सुनती हैं, श्रवण करती हैं, तो उनके मन में भी भटकने का एक उन्माद आता है, क्योंकि उन्हें अच्छा खाने को या पहनने को ऐसा कुछ मिले तो वो भटक जाती हैं, उनमें खुद की अपनी परिपक्व सोच नहीं होती। तो हम गलत मुद्दों का प्रचार प्रसार कम से कम करें ताकि हमारी समाज में वो गलत प्रचार ना फैले, और बहुत हद तक हम प्रचार यदि कम करेंगे तो गलत चीज़ें नहीं जाएंगी, तो समाज उन चीज़ों से बच सकता है। बहुत धन्यवाद। देखा आपने एक कविता के जरिए और साथ ही साथ जिस तरीके से समाज सेवा करने वाली जो महिलाएं हैं उन्होंने अपने विचार बखूबी रखे और साफ तौर पर एक संदेश उन बच्चियों के लिए दिया गया है या जिनके लिए इस तरीके की टिप्पणी की जा रही है उनके लिए दिया कि उनको ही इन सब चीज़ों से बचना है, क्योंकि समाज में जिस तरीके की कुरीतियां फैल रही हैं वो उनके लिए शायद हानिकारक हो सकती हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हिंदुस्तान तहलका।